लूसीफर मॉर्निंगस्टार वर्सेस रूइंग किंग थॉर। सो कॉमिक बुक यूनिवर्स में हमें बहुत सारे अमेजिंग स्ट्रेंथ की फीट देखने को मिली है और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स निकले हैं जिनके पास गॉड लाइक पावर्स है। मार्वल और डीसी कॉमिक्स में ओवर पावर कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है और इनमें से ही दो है लूसीफर मॉर्निंगस्टार और रूइंग किंग थॉर। और इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड दिखाया गया है कॉमिक बुक में, जैसे पूरा का पूरा इनविंसिबल, यानी जैसे इन दोनों को कोई हरा ही नहीं सकता। बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर कौन है और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो अब अगर मैं बात करूं रूइंग किंग थॉर की, सो रूइंग किंग थॉर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन माना जाता है, जिसमें रूइंग किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ देख सकता है। रूइंग किंग थॉर के पास फुल कंट्रोल है ओडिन फोर्स और रूइन मैजिक का, जिसकी मदद से वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बीइंग्स की उसकी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, यहाँ तक कि वो बड़े से बड़े डायमेंशन के एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, सो इसने ट्री ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे, लेकिन रूइंग किंग थॉर ने उसे बस अपने एक स्ट्राइक में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा भी उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कॉमिक में तो एक बार रूइंग किंग थॉर के एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट ने 60 से ज्यादा सेलेस्टियल का खात्मा कर दिया था। इसके अलावा भी इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में, वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, कहीं पे जाने के लिए आप पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है। रूइंग किंग थॉर ने अकेले डिफीट किया है शैडो गॉड्स को और ये सारे के सारे शैडो गॉड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और रूइंग किंग थॉर ने उसे सिर्फ हराया ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिटा दिया था। और रूमर्स के अकॉर्डिंग उनमें से एक शैडो गॉड वन ऑफ द वर्ल्ड की शैडो था, उसके पास यूनिवर्सल अवेयरनेस भी है। जब ट्री ऑफ लाइफ को थॉर ने डिस्ट्रॉय किया था तब सारे के सारे एसगार्डियन की एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिट गए थे, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि थॉर तभी भी जिंदा था, वो लिटरली यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया, यानी उसकी सोल यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस में मिल गई थी। हालांकि रूइंग किंग थॉर की फीट्स तो अबव द मल्टीवर्सल लेवल है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रूइंग किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है जो यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। अब लूसीफर मॉर्निंगस्टार, डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डीसी के गॉड प्रेजेंस ने सबसे पहले 3 बींग्स को बनाया था और 3 भाई पैदा हुए थे, लाइफ गिवर माइकल, लाइट बिंगर सैमुएल एंड गैब्रियल द सुपर पावर। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया, लेकिन उसके 3 बिलियन साल बाद लूसीफर गॉड के नखरों से तंग आके उनके खिलाफ रेबेलियन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेजेंस उसे हेवन से निकाल देते हैं और उसे हेल में फेंक देता है। बट लूसीफर जिस दिन आसमान से गिरा उसी दिन से उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो गई। वो 10 बिलियन सालों तक हेल पे रूल करता है, लेकिन आखिर में इन सब से बोर हो जाता है और हेल की चाबी ड्रीम यानी सैंडमैन को देके अर्थ 666 में वेकेशन करने चला जाता है। उसने डिसाइड किया अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए जिसमें सबके पास पूरी आजादी हो, एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई किसी की पूजा नहीं करता। लूसीफर ऐसा यूनिवर्स चाहता था, कॉज की वो बहुत ही बड़ा सपोर्टर था फ्री विल का। वो हेवन में गया और अपने एंजल विंग्स को वापस लिया और अपने भाई माइकल से मिला जो कि मरने की हालत में था। लूसीफर माइकल को वाइट में ले आता है और उसे मार देता है और माइकल के मरने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग के नाम से। लूसीफर पहले ही जानता था माइकल के मरने से इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, और इस एक्सप्लोजन की वजह से काउंटलेस स्टार्स गैलेक्सी क्रिएट हुई और लूसीफर का खुद का अपना एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। लूसीफर मॉर्निंगस्टार डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो लूसीफर को टक्कर भी दे सके। मिस्टर मिक्जी हो या फिर हो वर्ल्ड फॉर्चरर या फिर हो परपेचुआ द मदर ऑफ ऑल मल्टीवर्स, इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये सब कुछ भी नहीं है लूसीफर के स्ट्रेंथ के सामने। लूसीफर मॉर्निंगस्टार ने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म किया, जैसे उसने एक टच में तोड़ दिया था ओवरवॉइड को। उसने कॉमिक्स में एक बार पूरे मेटावर्स के टाइम को एक साथ रोक दिया था। उसने मार रखा है प्रेजेंस के इविल वर्जन को। सो आप अगर बात को लूसीफर मॉर्निंगस्टार के स्ट्रेंथ के बारे में, सो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। उसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके स्पेक्टर जैसे बीस्ट को बराबर की टक्कर दी थी। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने यूनिवर्स को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर चुका है और ओवरवॉइड को एक फिंगर टच से डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसके अलावा लूसीफर मॉर्निंगस्टार पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड, वो लाइट की स्पीड से 150 बिलियन टाइम मोर फास्टर है विद एंजल विंग्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी हीलिंग फैक्टर के बारे में, सो पहली चीज तो लूसीफर को इंजर्ड करना किसी भी बीइंग के बस की बात नहीं है, लेकिन बाय चांस किसी ने इसे इंजर्ड कर भी दिया तो उसके पास एक गॉड लाइक रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर, वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी से तुरंत रिकवर हो सकता है, यानी वो अपने बून और इंजरी से तुरंत हील हो सकता है। इसके अलावा इसके पास
टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, यानी वो पूरे ओमनीवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधे 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, उसे पूरे मल्टीवर्स में होने वाली हर चीज की नॉलेज है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बेटेंट भी है, उसे अर्थ की सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। उसका विजडम भी काफी अच्छा है, उसे पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज है। कॉस इसी ने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। उसके अलावा उसे बहुत सारी मैनिपुलेटिंग स्किल्स आती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एंड एक्सेट्रा। और उसके डिमोनिक फॉर्म में तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉस की वो उसकी ट्रू फॉर्म है। ओवरऑल ये स्केल करता है 9 डायमेंशन में, यानी 2 लेयर्स हायर देन आउट ऑफ हर सेल, जिसके बस प्रेजेंस से ही कॉस्मोस की रियलिटी सैटर हो जाती है। सो लूसीफर और रूइंग किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज डिस्कस करने के बाद हम एक चीज तो कह सकते हैं कि लूसीफर बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है रूइंग किंग थॉर के कंपेयर में। रीजन वाइज की डीसी कॉस्मोलॉजी मार्वल के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और एज वी नो डीसी कॉस्मोलॉजी के टॉप टियर में एग्जिस्ट करता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। दूसरी ओर मार्वल के ऑफिशियल वेबसाइट ने ये खुद कहा है कि रूइंग किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है जो कि कमजोर है लिविंग ट्राइब्यूनल से, और आप लिविंग ट्राइब्यूनल को स्पेक्टर के इक्वल मान सकते हो, और स्पेक्टर ऑलमोस्ट लूसीफर जितना स्ट्रॉन्ग है। सो देखा जाए तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच की पावर गैप बहुत ही ज्यादा है, जहाँ पे रूइंग किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है, दूसरी ओर लूसीफर जिसे आप एक कॉम्प्लेक्स मेटावर्सल लेवल कैरेक्टर कह सकते हो। सो लूसीफर और रूइंग किंग थॉर के बीच की बैटल में क्लियरली लूसीफर मॉर्निंग स्टार विल विंस। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।